पॉजिटिव एटीट्यूड और ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर क्या कोई डिफरेंस है? आखिर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आप एक पर्सन हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, या आप वाकई में ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं? हमने सबसे पहले वीडियो के अंदर बात किया था कि ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड का एक्चुअल के अंदर वो जो एसेंस है वो क्या है। आज बेसिकली हम इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं कि ट्रू पॉजिटिव होना और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, कोई एक आदमी है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी जगह का आप चुन सकते हैं, लेकिन उसे एक इंटरव्यू देने के लिए जाना था। शायद सबसे पहली नौकरी के लिए उसको एक इंटरव्यू देने जाना था। तो वो तैयार होकर के और घर से निकलता है तो उसने बिल्कुल अच्छा सा एकदम बढ़िया सा शर्ट पहना हुआ है, टाई ब्लेजर सब कुछ बढ़िया लगा करके एकदम परफेक्टली हेयर कॉम करके रखे हुए हैं। उसने एकदम प्रोफेशनल लग रहा है कि हाँ आज उसे इंटरव्यू देने जाना है, और उसके जहन के अंदर ये पूरी तरह से क्लियर है एकदम कि मुझे आज ये इंटरव्यू किसी भी तरीके से क्रैक करना ही करना है, मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है करके। जैसे वो घर से बाहर निकलता है, ठीक है, और वो अपना कदम बाहर निकालता है गेट के बाहर, और जैसे ही खुले आसमान के नीचे आता है तो अचानक से ऊपर आसमान से जाती हुई एक चिड़िया जो है वो उसके यहाँ पर शिट कर देती है, बीट कर देती है, ठीक है। अब वो गंदगी को देखता है और वो अपनी स्थिति के बारे में सोचता है। तो वो जो सबसे पहला ख्याल उसके जहन में आता है, वो अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप उस कंडीशन में होते तो वो क्या होता जो सबसे पहला ख्याल आपके जहन में आता? वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस व्यक्ति के जहन में वो सबसे पहला ख्याल जो था वो क्या आया। अब हम ये जो पहले ख्याल की बात कर रहे हैं, ये पहला ख्याल, ये जो फर्स्ट थॉट है, उस इंस्टेंस को के होने के साथ ही ये तय करता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं या आप ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। याद रखिए, जो सबसे पहला थॉट दिमाग में आता है वही मेरी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जिस भी सिचुएशन के अंदर मैं होता हूँ उस सिचुएशन का मेरे थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ता है, और उसके बेसिस के ऊपर मेरे थॉट्स निकलते हैं और मेरे एक्शंस और मेरी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंगली होती है। तो अगर आप ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपके जहन के अंदर थॉट्स जो आते हैं, अगर आप अपने ब्रेन की मोल्डिंग और मैपिंग और फंक्शनिंग इस तरह से कर दें कि आपके जहन में जो भी ख्याल आए वो सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड ही की तरफ ही आपको लेकर के जाए, वो एक पॉजिटिव थॉट हो, तो आप अपने किसी भी टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन इसका डिफरेंस समझना हो एग्जैक्टली कि वो पहला थॉट क्या होता है या सेकंड थॉट का क्या डिफरेंस है, मैं इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाता हूँ। हमें से बहुत से लोगों के पास में भी आया होगा, मेरे पास में एक बार एक मैसेज आया जिसके अंदर ये कहा गया था, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिसके अंदर हमसे ये कहा गया था कि एक पर्सन को बाउंसिंग बॉल की जैसे होना चाहिए। अब बाउंसिंग बॉल की जैसे क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि बाउंसिंग बॉल का नेचर होता है कि जब वो नीचे जाती है तो वो बाउंस करके वापस ऊपर आ जाती है, ये उसका नेचर है। तो ये मैसेज जो है ये हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जिन भी सिचुएशंस के अंदर, एडवर्स सिचुएशन के अंदर हम होते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये सिचुएशंस मुझे नीचे लेकर के जाती हैं तो लाइफ की हमेशा एक नेचर होती है कि वो बाउंस करके वापस आ जाती है। अब नो डाउट ये मैसेज जो है वो वाकई में एक है ना जहन के अंदर एक वो पॉजिटिव ज़ील पैदा करने के लिए अच्छा है, ये पॉजिटिव थॉट देता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इस पूरे सिस्टम के ऊपर दोबारा से गौर करना चाहिए, क्या वाकई में एक पॉजिटिव थॉट देता है? अब यहाँ पर आप समझिए वो पहले थॉट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। बेसिकली जब भी आप बाउंसिंग बॉल की बात कर रहे होते हो, जो सबसे पहला थॉट आपके जहन में आया है वो क्या आया कि बॉल को नीचे जाना है। नीचे जाना एक नेगेटिव थॉट है। तो वो पहला थॉट, जब आप चाहे आप बाउंसिंग बॉल से कुछ भी सीख रहे हो, लेकिन जो सबसे पहला थॉट आपके जहन में आया है वो क्या है कि मुझे नीचे जाना है,
नीचे जाना इज नेगेटिव थॉट। अब मुझे बताइए कि अगर आपके जहन में पहला थॉट अगर नेगेटिव आया है तो आप किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव कह सकते हैं? हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन जितना ज्यादा हम इन चीजों पे यकीन करते चले जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी उसी तरीके की बनती चली जाती है। और कब हम अपने आप को मानते तो पॉजिटिव हैं, लेकिन हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए तो वो पहला थॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और सेम कॉन्टेक्स्ट में एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगेन एक और मैसेज जो मेरे पास में आया, ठीक है, वो ये कहता है कि अगेन एक पर्सन को है ना, एक है ना बो एंड एरो की जैसे होना चाहिए, ठीक है, ये एग्जैक्टली बो की जैसे होना चाहिए। धनुष जिसे हम कहते हैं, धनुष क्या करता है? धनुष आपको अगर आपने देखे हो तो हम है ना उसकी जो डोरी होती है हम उसको पहले पीछे की तरफ खींचते हैं, फिर वो उस तीर को आगे की तरफ धक्का देता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ की एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये हम सबने पढ़ा है। लेकिन अगेन यहां पर भी जो पहला थॉट आपके जहन में आता है वो क्या आता है कि मुझे पहले पीछे की तरफ जाना है, तभी हम आगे की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मुझे क्या ये जरूरी है कि मुझे मोटिवेटेड रहने के लिए भी जो सबसे पहला थॉट मेरे जहन में लाना हो वो एक नेगेटिव थॉट हो? ऐसा क्यों? क्या हम सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेटेड नहीं रह सकते? आपको किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कभी भी महसूस भी नहीं होनी चाहिए जो आपको वो पहला थॉट जो है वो नेगेटिव दे। अगर आपके जहन में पहला थॉट नेगेटिव आ रहा है तो चाहे अपने आप के लिए आप कितना ही बड़ा दावा करें आप कि हाँ मैं पॉजिटिव इंसान हूं, लेकिन मेरे दोस्त आप नहीं हैं। ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर ये एक बहुत थिन लाइन है जो एक डिफरेंस खींचती है। एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है, शायद आप भी बहुत से लोगों को भेजते होंगे मैसेजेस गुड मॉर्निंग के, आपको रिसीव भी होते होंगे बहुत सारे मैसेजेस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के, और इन मैसेजेस में एक और लाइन जो जनरली लिखी रहती है या हम लोग भी जो जनरली कहते हैं वो है हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे, वाओ, बहुत अच्छा मैसेज है। और नो डाउट मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी के जहन में भी अभी तक ये ख्याल आया है कि इसमें भी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ गलत है। जब आप किसी को कहते हो हैव ए नाइस डे या कोई आपको कहता है हैव ए नाइस डे, इसका मतलब ये है कि आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप अपने दिन को एक अच्छा दिन बना सकें। आप किसी दूसरे की दया पर अपने दिन को अच्छा बनाने की अपेक्षा रख रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग दैट समवन एल्स इज गोना मेक योर डे ए नाइस डे। हाउएवर ये किसके हाथ में होना चाहिए कि मेरा दिन अच्छा निकले या ना निकले? ये मेरे हाथ में होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए, आपको डिफरेंस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, वो आकर के और अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा can I have that chocolate? Just remember that what he is asking, can I have that chocolate? फिर मम्मा कहती है go have it, हाँ जी ले लो। अब मुझे बताइए कि ये जो बच्चा है अगर इसे ये चॉकलेट चाहिए तो वो किसकी दया पर निर्भर कर रहा है? अपनी मम्मा की। अगर उसकी मम्मा ये नहीं कह रही है कि हाँ तुम जाकर के वो चॉकलेट ले लो, तो क्या वो ले लेगा? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करना चाहेंगे? अपने बेड पे बैठ करके और ऊपर वाले से आप प्रार्थना करेंगे कि ओ गॉड प्लीज मेक माई डे ए नाइस डे। देन गॉड विल से ओके बेटा हैव ए नाइस डे। और आप ये कहेंगे कि गॉड प्लीज गिव मी ऑल द स्ट्रेंथ सो आई कैन मेक माई डे ए नाइस डे। ये आपको तय करना है कि आपको एक बैगर की जैसे किसी से अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए प्रेयर्स की डिमांड करनी है, या आपको वो स्ट्रेंथ चाहिए कि आप खुद अपने दिन को ज्यादा बेहतर और एक अच्छा दिन बना सकें। तो ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप रखते हैं वाकई में, तो अब से कोशिश कीजिए कि वो जो सबसे पहला थॉट आपके जहन में आए वो हमेशा एक पॉजिटिव थॉट। अगर आपके जहन में वो सबसे पहला थॉट पॉजिटिव थॉट आ रहा है तो आप देखिएगा बहुत इसके बहुत ज़बरदस्त और
बहुत रैपिड आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे आपकी खुद की ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर। आई बैट, मैं गारंटी कर सकता हूं आपको। खैर, हमने बात किया था उस स्टोरी के लिए कि उसके जहन में वो सबसे पहला थॉट क्या आया होगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना आंसर लिखूं उससे पहले आप, जैसे मैंने कहा था कि आप इमेजिन कीजिए आपके जहन में वो सबसे पहला थॉट क्या आया उस कहानी को लेकर के, जबकि उसके ऊपर उस बर्ड ने यहाँ पे बीट कर दिया या शेक कर दिया, ठीक है। तब तो वो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाउएवर, इसके जहन में वो जो पहला थॉट आया वो क्या था? थैंक गॉड कि आसमान में भैंस नहीं उड़ती। अब ये आपको मजाक लग सकता है कि आसमान में भैंस नहीं उड़ती, इसका मतलब क्या है? आप सोचिए कि अगर चिड़िया उड़ रही है तो वो जो शिट कर रही है वो कितनी सी है, और अगर भैंस उड़ती तो वो कितनी करती। अब आपके जहन में किसी भी किस्म का थॉट आ सकता है, लेकिन इसके जहन में जो सबसे पहला थॉट आया वो ये था। इसे कहते हैं ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर आप ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो प्लीज ईमानदारी से मेरे इस आंसर से पहले आपके जहन में जो जो भी थॉट्स आए थे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मतलब अगर आपके वो बीप 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 वाले वर्ड्स भी आए हैं तो वो भी चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ मेरे जहन में ये थॉट्स आए थे, ठीक है। और ये वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी वीडियो मैंने अभी तक चैनल पे अपलोड किए हैं, रिक्वेस्ट है कि आप सभी उन वीडियोस को, सभी वीडियोस को पूरा देखें, आखिर तक देखें। हम इसी टॉपिक को, पॉजिटिव एटीट्यूड और ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड के डिफरेंस को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, ये अभी बहुत कुछ है जो हमें और भी आगे समझना है। तब तक के लिए थैंक्स।